हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है, तो इसमें चलते हैं। अब तक की क्लासेस में हम 65 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो पहला क्वेश्चन है, एक एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है। तो देखो, जो ये मरम्मत पर खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये उससे इसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 48,000, 42,000 और 6,000। और सेलिंग प्राइस कितना है? 54,000। तो लाभ कितना है उसको? 6,000 का लाभ है। तो 6,000 का लाभ है कितने पर? तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 48,000 पे पूछ रहा है वो। 48,000 यानी 1/8, तो 12.5%। कितना लाभ होगा? 12.5% बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 लागत वाली वस्तु 104 में बेची जाती है 0.5 में, तो कितनी छूट है? 5.5 की कितने पर? 110 पर। से कट गया, 5% की छूट है। कितने? 5। दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया। देखो, मान लेते हैं हम कि देखो, कोई वस्तु थी, ये एमआरपी है, तो एक का 100 और एमआरपी 125। तो ये कह रहा है कि कितने में बेचा गया? एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर, ये भी ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया। तो इसका 10% कितना होगा? 12.5। 20% होगा इसका 25। तो अगर अब हम इसमें 25 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। दूसरी कंडीशन है कि ये 100 वाली वस्तु का इसका भी एमआरपी सेम है, लेकिन इससे 10% के लॉस पर बेचा है। किस पर? लॉस पर। तो ये बेचेगी 112.5 में। ठीक है, तो ये हो गई 112.5 और ये यहां से 12.5 का लाभ हुआ और यहां से 50 का लाभ हुआ। तो 50 और 12.5 यानी 62.5, और ये कितने का? 200 का, क्योंकि ये भी ओवरऑल पूछ रहा है। ये 100 है तो ये भी 100 है। तो हमारा कुल प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 31.25। आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अगर 100 होता तो 62.5 ही रहता। अगर 200 रुपये है इसका कुल मूल्य, तो जस्ट उसका आधा हो जाएगा। 30% और 10% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य बचाओ। तो यहाँ देखो, 30% और 10% की दो जो छूट है वो 28% के बराबर होगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो एक बार। 30 गुणा 10/100, तो ये होगा 30 और प्लस का, सॉरी 28 नहीं 37 होगा। तो ये प्लस का 3 है, तो ये हो जाएगा 37% की छूट के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको बेचा 945। अगर 37 की छूट है तो 63 की वैल्यू हो गई। और हमसे क्या पूछा है? वस्तु का लागत मूल्य। ठीक है, तो 9 से ये जा रहा है तो 9 से ये भी जाएगा, 9 सत्ते 9 एकम 05 और ये जाएगा 15 से। तो आपका आंसर होगा 1,500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। 69 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 18 वस्तुएं 15 की दर से बेची गई। क्वेश्चन नंबर 70 की दर से बेची गई। तो हम क्या करेंगे? 18 इंटू 15 यानी ये 270, 150, 15 ठीक से 270। 12 वस्तुओं को 16, ये तो एसपी रहा हमारा। 12 वस्तुओं को 16 की दर से, तो
तो ये 192 है, ये रहा सीपी। अब ये कह रहा है कि 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है। तो हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ है कुछ भी, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखेंगे तो जितने में खरीदी गई है उतने में बेची गई है, तो इसका मतलब है ये हमारा टोटल इतने में तो कम से कम बेची ही जाए। तो ये 8 हो गया, 8, 16 में से 9 गए तो 7, 78। अब बची कितनी वस्तुएं, 18 थी, 16 हमने 12 बेची दी, तो बची 6। तो कम से कम 78 रुपए में 6 और बेची जानी चाहिए, तो एक वस्तु 13 रुपए, प्रत्येक का लागत मूल्य 13 हो जाएगा। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट के देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछली क्लासेज में भी बताया है सही से, तो अब डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ बेसिक समझेंगे, सीपी और एमआरपी। तो इसमें कह रहा है कि 2500 अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट, तो 100 में से 12 घटा देंगे यानी 188। अब कह रहे 10% का लाभ यानी 110, तो 11 से 10 और 11 से 8, 2 से 5 और 2 से 4। वस्तु की अंकित मूल्य, अगर 2500 का खरीद मूल्य है तो नहीं, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2500 बटे 4। तो क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। तो ये लो, ये कितना आ जाएगा, 625। तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 10 और 2 12 और 3125 आपका अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% और 30% की दो लगातार छूट, 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु इतने में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो जो चिन्हित का मतलब क्या है कि यानी इसका मार्क किया गया, यानी एमआरपी डाला गया। देखो 100 वाली वस्तु पहले 110 डाला गया, फिर 110 वाली पे 30% और बढ़ाया गया, तो 33, तो 33 और बढ़ा देंगे तो ये हो गया 143। अब इस पर क्या किया गया कि 20% की छूट दी गई, कितने, 143 की 20% की हमने इस पर छूट दे दी। तो 20% की अगर हमने छूट दी है 1/5, तो 4/5 बचेगा, 5 से भाग दे दोगे इसमें, तो 5 दूनी 10, 5 8 40 और 4 का गुणा कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्योंकि 1/5 घट जाएगा छूट का, तो 4/5 बचेगा वो हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। 4 छक्के 24, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 2 8 और 3 11, यानी 1 से 14.4 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया है। 100 रुपए उसका सीपी था, 1 से 14.4 में बेचा गया। तो ये कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो जो 2288, तो ये वैल्यू कितने की है, 114.4 की इंटू 100, तो यहाँ से हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो जस्ट इससे डबल है ये, तो कितना 2000 रुपये वस्तु का लागत मूल्य। फिर से समझ लो, ये कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% और 30% के दो देखो ये ना आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का, तो ध्यान देना है कि लगातार दो चिन्हित करने के बाद, दो चिन्हित किया, पहले 100 वाली को 10 में 110 चिन्ह किया, फिर 30% और बढ़ाया, तो लगातार दो है, तो ये हो जाएगा 143। अब इसको 20% की छूट है, तो 20% का मतलब क्या है कि 1/5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 28.4, तो 80% यानी 4/5 और कर देंगे तो ये विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो विक्रय मूल्य आएगा 4 का गुणा करने पर 114.4। तो जब इतना आया तो इसमें इतने की वैल्यू कितनी है, 2288। तो हमसे लागत मूल्य पूछा है जो 100 था, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2000 आ जाएगा। एक कपड़ा, ये वाला क्वेश्चन है, एक कपड़ा
600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% के लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए। देखो 600 में खरीदा गया और 40 रुपए सिलाई शुल्क दे दिया और 12.5% का लाभ लेना है, तो हमें 12.5% को क्या करते हैं, 1/8, तो हमें 9/8 में बेचना है, तभी तो विक्रय मूल्य निकलना है। किस कीमत पर, तो 8 अट्ठे, तो 9 अट्ठे 72, यानी 720 रुपए में बेचना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और 50 रुपए की मरम्मत के रूप में खर्च किया गया और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। देखो 300 में तो खरीदी गई, 50 मरम्मत, तो इसका मतलब क्या है कि 350, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो है ना, इसका 10% और इसमें ऐड कर दोगे तो ये 35, तो ये हो जाएगा 385, और ये क्या है, एमआरपी। अब कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा जाना है, तो जो 385 है ये 20% के लाभ पर बेचा जाना है, तो यानी 6 में और 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, तो 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, 462 में बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इसका, एक लागू होने वाली कुल छूट क्या है जब 20% और 10, तो ये तो 28% होगा, तो माइनस का 20, माइनस का 10, माइनस माइनस 20 गुणा 10 बट्टे 100, 2 जीरो कट गए, ये माइनस का 30 और प्लस का 2, 28% की एक छूट होगी। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुओं, तो नहीं ये वस्तुएं उसने 10 वस्तुएं कितने में खरीद ली, 70 में। 11 की दर से 9 यानी 99, और 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, 15 चौके 60, 15 6 210, 9 9 से 16 और 70 का 379 रुपीज में उसने ये सारी वस्तुएं खरीद ली। अब ये कह रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, यदि माना जाता है कि औसत मूल्य पर औसत लागत मूल्य 20% लाभ पर होना चाहिए। ये भी देखो आया हुआ है 2019 में, तो ये दिया है ना 379, वस्तुएं कितनी हो गई, एक तो ये हो गई 7 वस्तुएं, ये हो गई 9 वस्तुएं, 7 और 9 16, और ये हो गई 14, तो 16 और 14 30 हो गई, इंटू 20% का लागत 6/5, तो ये हो जाएगा 5, और 25 से हम डिवाइड करेंगे 379 को, 25 तो 12 9 125, तो कितना है 9। तो अब यहाँ देखो 15 पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद में सॉरी 4 है यहाँ, तो 15 दूनी 30, कितना बचा 10। तो अब यहाँ देखोगे तो 15.16, 15.24, 15.23, 15.20, तो अब हमें अभी और निकालना है, तो 0, तो 10 बचा, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100, एक सेकंड 729 है, तो ये 4 आ गया, सॉरी 40, तो 25 एकम 25 पंजे 125 0, 25 एकम 25, यहाँ 25 होगा तो ये बचेगा 15, एक सेकेंड, ये आया 2 और 1 और ये 9, 129, 25 पंजे 125, तो ये आया 4, तो 40 होगा, तो 40 में आप दोगे 25 एकम 25,
25 एकम 25, बचा कितना 15 और ये फिर से 0, तो 25 छक्के 150। तो कौन कौन से ऑप्शन है? 15.8, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर, एक सेकेंड, 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है, तो किस कीमत पर वस्तु खरीदी? देखो 434 बट्टे 124 इंटू 100, 4 से 1, तो ये काट लो आप, 4 और 2 6 7, 3 से काट लो, नहीं इतना ही, 4 एकम 4 से ही नहीं कटेगा, 4 से 25, 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाया, 25 तो 31 से ये कट जाएगी, 31 एकम 31, एक बार बचा कितना 12, तो 31 चौके 124, 25 चौके 100, 0 10, 25 एकम 25 और 10 35, 350, 77 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना इतने में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य बताओ। तो 132 में बेचा गया, 12 का मतलब 88, और विक्रय मूल्य 88 होगा, जब 12% की छूट है तो अंकित में 22 चौके 88, 22 छक्के 132 और ये 25 छक्के 150, तो अंकित मूल्य कितना होगा 150। एक वस्तु को 693 में बेचकर 26% का लाभ कमाया गया, तो वो 693, तो 126 इंटू 100, तो अब ये कह रहा है इसमें है कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, तो यहां से आप कट करोगे, 21 से जा रहा है क्या, 21 दिया 63, हाँ जा रहा है, 21 छक्के 126, 21 दिया 63, 6 बचा, 21 दिया 63, 3 से 2 और 3 से 11 और 2 से 50, 11 पंजे 55, 550, ऑप्शन नंबर ए। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की जाती है, तो 215, 14 की छूट है तो 86, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है भाई। देखो 2 से काटोगे तो 43, 2 से 50 और 43 से सीधा सीधा 5 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा 250, 250। इसका ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ना सारे देखो कितने इजी क्वेश्चन हैं, और नहीं ये ना सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये आपका आंसर होगा 250, ऑप्शन नंबर सी। किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो यानी 11 और 13 दोनों को हम जोड़ देंगे 24, और ये कितना है 108, और 12% लाभ प्राप्त करना है तो 112 में बेचना है, तो 8 से 3 बार और 18, और ये गया 6 बार, सॉरी 3 तिया 8 तिया 24, ठीक, 3 से 6 24 108, 1 से 108 और 24, 4 से 6, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 से 2, 3 से 9,
6 निम 54 का 4, 1, 5 और 45 और 5 50, 504। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कप का एक सेट 720 रुपए की कीमत पर बेचा गया, 20% का नुकसान हुआ। तो ये जो 720 वैल्यू है, जो 20% का नुकसान है, तो इसका मतलब 80। तो 5% का लाभ कमाने के लिए 105 में बेचोगे आप, तो ये हो जाएगा 5 से, तो 0 से 0 गया और 8 से 9 बार गया, तो 9 पंजे 45, 9 1 9, 945 इज द राइट आंसर। 750 की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई, तो 90 की छूट हो गई, कितने पर? 750 पर। इससे ये गया 25 से 3 और 25 से 4 और 3 से ये 3, तो चाहती है 12% की छूट। मास्क की बिक्री 308 में की, उसे 12% की हानि हुई, कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? देखो 308 में बेचा है, हानि कितने की हुई है? 12 की, तो 88। कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो? 110। तो यहाँ से 11 से 10 बार और 11 से 8 बार और 8 3 24, 6 8 से नहीं जाएगा, 4 से 2 बार, 4 7 28 और 4 7 28 और 2 से 5, 5 7 35, 3 और ये 38, 385। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85। कलम के सेट का मूल्य, कलम के सेट का मूल्य, सेट का अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को इतने की कीमत चुकानी पड़ी। तो नहीं, ये जो वैल्यू है 1751 85 की है, तो ये यहाँ से कट करोगे तो देखो 17 से 5 बार जाना है, 17 1 और 17 3 51 और 5 से जाएगा ये 20 बार, तो 0 और ये होगा 206, 2060। राइट आंसर ऑप्शन सी। सुविका ने 198 में वस्तु को बेचने पर 12% की हानि, 198 तो 12% यानी 88, अब 8% का लाभ कमाना है। ये लो 108 में बेचना है, कीमत कितनी बढ़ानी पड़ेगी? इसको ऐसे मत करो फिर, तो कैसे करोगे? 88 और ये 108, तो 4 से गया 22 बार और 4 से गया ये 27, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कीमत कितनी बढ़ानी पड़ रही है? 5, ये कितना? 198, 22 से 9 बार और 9 से इसमें गुणा कर दोगे तो 9 पंजे 45 रुपए की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन डी। एक खिलौना का रियायती मूल्य 1470 था, यदि छूट 16% थी, तो रियायती मूल्य मतलब रियायत देने के बाद यानी छूट देने के बाद, तो 147 0/84 इंटू अंकित मूल्य पूछ रहा है 100। ये देखो सभी जो लास्ट में जो क्वेश्चन है वीडियो में, ये सभी के सभी आए हुए हैं, तो इनको ना थोड़ा ध्यान से देखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आए। तो 21 से 4 बार गया, 21 से 7 बार और 4 से 25 बार, 25 7 175, नहीं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे लाभ हानि के कुल 87 तक के क्वेश्चंस। अब तक की हमने सभी क्लासेज में ये कंप्लीट कराए। तो अब तक हमारे इस सीरीज में ना 2 टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो परसेंटेज और ये लाभ हानि। तो हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। अगला टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।